हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स वॉरियर पर। देखिए, आज का जो सेशन है वो एलडीसी सीरीज का लास्ट चैप्टर है, यानी 9th चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर है। हम लोग सीरीज में बता रहे हैं कि वर्क प्रोफाइल, ठीक है, वर्क नेचर, प्रमोशंस, ट्रांसफर पॉलिसीज बिहाफ ऑफ एसएससी सीजीएल 2018 वालों के लिए है ये, क्योंकि इनका डीबी चालू हो गया है और डीबी में प्रेफरेंस वगैरह मांगते हैं एलडीसी की कि कौन सी प्रेफरेंस आपको ऊपर रखनी है, कौन सी आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। तो उसके बिहाफ पे हम लोग एलडीसी के बारे में, कि आप लोग को थोड़ा सा जानकारी हो एलडीसी के बारे में, जिस एलडीसी को ऊपर रख रहे हैं, क्यों ऊपर रख रहे हैं, क्यों नीचे रख रहे हैं, क्यों उसको बीच में रख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वर्क नेचर पता होना चाहिए, उसकी ट्रांसफर पॉलिसीज पता होनी चाहिए, ठीक है, उसकी सैलरी पता होनी चाहिए और प्रमोशंस पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो आप उस एलडीसी के बारे में जान पाएंगे और उसको आप प्रेफरेंस में ऊपर रख पाएंगे, नीचे रख पाएंगे, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे ये सीरीज चल रही थी। तो 8 चैप्टर हो चुके हैं, चाहे तो आप जाकर लिस्ट बनी होगी, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अब तो डीबी स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें पीएसए की भी पोस्ट के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं P41 है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई इशू नहीं है, ये एलिजिबल है वो पोस्ट। और इसमें वैकेंसी जो कि सबसे ज्यादा है इस डिपार्टमेंट में 3954, यानी लगभग 4000 वैकेंसी है। 4000 वैकेंसी बहुत होती है मेरे भाई, सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसी में ही सिलेक्शन पाएंगे। पोस्टल असिस्टेंट, आप ये एलडीसी नहीं है, ये लोअर डिवीजन क्लर्क नहीं है, आप क्लर्क लेवल पे, आप असिस्टेंट लेवल पे, यानी आपकी ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे मेरे भाई, ठीक है। आप इन सबसे एलडीसी से सैलरी भी ज्यादा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसको प्रेफरेंस में आपको रखना है अपर में। अच्छी मिनिस्ट्रीज के बाद आप अगर बहुत अच्छे नंबर हैं तो आप इसको जो ऊपर है, ऊपर की जो प्रेफरेंस है उस पर नीचे रख सकते हैं, यानी कि मिडिल से ऊपर और अपर से लोअर में, ठीक है। अच्छी मिनिस्ट्री जैसे मान लो आपकी सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, ये सब एनआईए हो गई, ये आपको भरनी, इसके बाद आप ये भर सकते हैं। अगर जिनके कम नंबर हैं उनको आपको ये ऊपर ही देनी पड़ेगी, फट से आराम से आपको मिल जाएगी और आपको सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर देते हैं। देखिए, इसमें 2 होती है, पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। देखिए डिपार्टमेंट में रह के पढ़ाई आपको पीए में मिल सकती है, लेकिन एसए में नहीं मिल सकती। एसए में आपको कंटिन्यू वर्कलोड रहेगा और पीए में वर्कलोड इतना नहीं रहता है मेरे भाई। अगर आप काउंटर पे रहेंगे तो वर्कलोड रहता है और आप 2 साल तक काउंटर पे नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि जब तक उसमें ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हो जाती तब तक नहीं लगाते हैं। लेकिन आप लोग लगाने लग गए हैं काउंटर पे, छोटा सा काउंटर कोई दे सकते हैं। अगर काउंटर पे होंगे तब आपकी 2-3 घंटे का समय जो आपका होता है पढ़ाने निकाल सकते हैं, तो वो नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप बैक सीट पे हैं तो आप निकाल सकते हैं 1.5 घंटे का। वर्कलोड काफी रहता है, लेकिन किसी किसी सीटों में इतना कम रहता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है। और कहीं कहीं सीटों में लोग खाली बैठे रहते हैं, कहीं की सीटों में लोग ज्यादा काम करते हैं। तो ये थोड़ी सी वैरायटी है सीटों। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस सीट पे कैसा काम मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज हो गई वर्क प्रोफाइल के बारे में, वर्क नेचर के बारे में। अब 9 to 5 इसकी जॉब टाइमिंग है, 6 डेज वर्किंग है, संडे केवल ऑफ है इसमें। ऐसे ही पीए में भी है और ऐसे ही सेम एसए में भी है। ये चीज हो गई। और प्रमोशंस के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो प्रमोशन एलडीसी के 8 साल बाद आप इंटरनल एग्जाम दे के बनेंगे इंस्पेक्टर, फिर इसके बाद आप इंटरनल एग्जाम दे के बनेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फिर इसके बाद आप बनेंगे सुपरिटेंडेंट। और मोस्टली आदमी सुपरिटेंडेंट के बाद रिटायर हो जाता है। ये हो गई, सीनियर सुपरिटेंडेंट तक चला जाता है, लेकिन अब सीनियर सुपरिटेंडेंट तक नहीं बन पाता है कोई भी पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। अब ये हो गई बात प्रमोशंस की। अब बात करते हैं ट्रांसफर पॉलिसी की। ट्रांसफर पॉलिसी होती है, ट्रांसफर पॉलिसी क्या होता है कि आफ्टर 3 ईयर आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप अपने स्टेट में, होम स्टेट में ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन आपको ट्रांसफर डिपार्टमेंट करेगा ये ऐसा नहीं है, यानी कि आप पूरी लाइफ एक ही जगह गुजार सकते हैं, यानी एक ही डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है मेरे भाई, चाहे पीए हो चाहे एसए हो, अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है
तो आप पूरी लाइफ उसी डिस्ट्रिक्ट में गुजार सकते हैं, कोई ट्रांसफर नहीं होगा आपका। अगर आपको चाहिए तो आफ्टर 3 ईयर आप अपनी फाइल लगा सकते हैं और आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। तो पीए और एसए की ये बात तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ज्यादा वर्कलोड इसमें नहीं होता है मेरे भाई। और काम क्या होता है, काम फाइल्स का ही काम है, रिकॉर्ड ही मेंटेन करने हैं आपको, डाटा बनाना है, डाटे को भेजना है, यही सारा काम है। क्योंकि केवी पेनएससी ठीक है सेविंग का काम है, एक तरीके से बैंक का भी थोड़ा सा काम इसमें हो जाता है, बैंक रिलेटेड टाइप का। जैसा आपको लगता है कि बैंक में काम होता है वैसे भी काम होते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई P41 यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई पीए और एसए का। बाकी पीए और एसए का एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपका रिजल्ट आएगा तो पीए और एसए लिख के आएगा कि पीए एसए कैसे बन के आएगा, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं बात करता हूँ D42 की बात करता हूँ। ये है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें डीईओ की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसमें 50 वैकेंसी मेरे भाई, ये भी 2400 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें कलर ब्लाइंडनेस का इशू है मेरे भाई, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो मत ज्वाइन करे, ठीक है। अब इसकी मैं वर्क नेचर बता दूं। डीओ है जो वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग ऑल इंपॉर्टेंट डाटा थ्रू द कंप्यूटर एंड फीड इट इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ डाटाबेस। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं डिपार्टमेंट के डाटाबेस से आपको क्या करना है कि सारा डाटा मेंटेन करना है। आपको कोई भी ऐड करना है किसी डाटा में, कोई चीज डिलीट करनी है, उस चीज को मतलब उस आंकड़े को आपको मेंटेन करना है, ये काम हो गया डिटेल। और बाकी डिटेल ऑफ डिपार्टमेंट हो गई, इट्स प्रोडक्ट के बारे में बात हो गई, आपको क्लाइंट्स एंड सेल रिपोर्ट्स के बारे में बात हो गई, कोई सेल रिपोर्ट्स हैं, क्लाइंट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स हैं, तो ये सारी बात हो गई। और स्टेशनरी से रिलेटेड सारा काम वो। और क्या होता है ना, आपको एलडीसी का काम भी करना पड़ सकता है अगर एलडीसी नहीं है तो। वो मोस्टली कभी कभार होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन डीओ का ही काम आपको मिलेगा। लेकिन अगर एलडीसी नहीं है तो आपको एब्सेंस में आपको थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है एलडीसी का, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी प्रमोशन एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं तो प्रमोशन में क्या है कि डीओ है वो आपको 2 साल बाद एसएएस एग्जाम के लिए आप वो कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो एसएएस जब क्लियर हो जाता है देन आप डबलएओ भी बन सकते हैं। लेस चांस टू ट्रांसफर की बात करते हैं तो यार ट्रांसफर पॉलिसी इसमें ऐसी है कि ट्रांसफर जल्दी इसमें नहीं होते हैं, जहां आपको मिल गया वहीं आपको मिल गया, ये समझिए। तो और वर्कलोड भी बहुत कम है, आप इसमें 2-3 घंटे का समय पढ़ाई कर निकाल सकते हैं मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। अब इसमें 50 वैकेंसी है, अगर आपको डीओ चाहिए तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि डीओ की भाई 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है लेकिन प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑफिसर्स आपके साथ रहते हैं मेरे भाई। तो ये चीज हो गई। अब P42 की बात, D42 की बात हो गई, P41 की बात हो गई। अब बात करते हैं D43 की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। इसके बारे में एलडीसी जब थी, एलडीसी के बारे में हमने सारा बताया था, एलडीसी का क्या होता है। अब यहाँ पर आपको डीईओ का काम है, इसमें कलर ब्लाइंडनेस का इशू है मेरे भाई, वैकेंसी केवल 1 है। तो आप चीजों को समझ सकते हैं, इसको कहां पर प्रेफरेंस रखना है, आप समझदार, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात करते हैं D44 की, तो इसके भी एलडीसी के बारे में सारा चीज बता चुका हूं, चाहे तो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वही सेम यहाँ पर बस इसका डीओ का काम है, वैकेंसी 3 है, और कलर ब्लाइंडनेस का यहाँ पर कोई इशू नहीं है मेरे भाई। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।